सजनी को कल रात ही होश आ गया। अब सजनी का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? करीब करीब 7 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा इसमें। सुनिए, 7 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन प्रीति जी, माँ जी को मत बताइएगा कि ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत है। सूर्यकमल, अरे सूर्यकमल, मंगला जी बता रही थी कि अगले हफ्ते बहुत सारे शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी पंडित जी से कहलवाकर हम भी कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। किस लिए माँ? पड़ गया पूरा। अरे सजनी के ऑपरेशन के लिए, और किस लिए? अब तुम दोनों ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? अगर सजनी का ऑपरेशन किसी शुभ दिन पर होगा तब सफल ही होगा ना। तो ठीक है, अगले हफ्ते ही ऑपरेशन करवा लेते हैं। तब तक नीरज के इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे और ऋतु भी मायके से लौट आएगी। माँ, अगले हफ्ते सजनी का ऑपरेशन हो पाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम हो पाना। समझ गई। इस बार भी पैसे के मामले में तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? अरे माँ जी, आप ऐसे, आपको पता है इस बार ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए? 7 लाख रुपए। तो क्या हुआ री? 7 लाख हो या 70 लाख, नियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर नियत हो तो। राधे राधे। सुनिए, देखिए कौन आया है। राधिका, मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आया हूं। बल्कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं यहां रहने आया हूं। राधिका, मैं एक बार फिर तुमसे माफ। नहीं राधिका, प्लीज मुझे कहने दो। आज अगर मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही तो पता नहीं फिर कभी इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा या नहीं। राधिका, वो तो जाते जाते आपके भतीजे को भी अपने साथ चलने के लिए उकसा रही थी। लेकिन गया तो नहीं ना वो। अगर वो भी उसके साथ चला जाता तो मैं तो गंगा नहा लेती। कोई चोरी चकारी का आरोप लगाकर उसे इस घर से निकाल दो, बस। देर से ही सही, लेकिन आपको पता तो चला कि कौन आपका कितना अपना है, आप खुद के कितने अपने हैं। आज माँ जी की एक बात बहुत याद आ रही है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि कद्र उसकी होती है जो खुद अपनी कद्र करता है। जिसने अपनी सुन ली ना, उसकी दुनिया सुनती है। और फिर क्या, मंजिल खुद ब खुद आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। तुम किस मिट्टी की बनी हो राधिका?
मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करते करते तुम अभी तक थकी नहीं? तुम मंजिल की बात कर रही है, मुझे तो अभी तक अपना रास्ता ही नहीं मालूम। दामाद जी, राधे राधे बाबूजी। जीते रहो। राधे राधे। बैठो। बैठी ना आप। बैठो। दामाद जी, अच्छा हुआ आप खुद इसको लेने आ गए। यूं तो ये इसका ही घर है, लेकिन ये ज्यादा दिन रही तो आप तो जानते हैं कि समाज में कैसी कैसी बातें होने लगती हैं। जानता हूं बाबूजी, इस समाज को भी और अपनी पत्नी को भी। बस अपने आप को ही अब जाकर जान पाया हूं कि मैं हमेशा से कितना गलत था। इसने आज तक जब भी जो भी कहा मेरे भले के लिए ही कहा, बस मैं ही समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरी आंखों पर चाचा जी और चाची जी पर अंधविश्वास की पट्टी जो पड़ी हुई थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं बाबूजी, इसीलिए मैं यहां आया हूं। इसे सम्मान के साथ अपने साथ ले जाने के लिए ना। अपना घर बनाने में तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा माँ जी, लेकिन अगर आपको ऐतराज ना हो तो तब तक मैं यहां रह सकता हूं आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी भला कोई पूछने की बात है क्या, है ना? हाँ हाँ, ये भी तो आप ही का घर है। अरे बेटा राधिका, वो मैंने आम की कुल्फी बनाई है ना, जाके दामाद जी के लिए लेकर आ। आप लोग प्लीज मुझे दामाद जी मत कहिए, मुझे विनय बेटा कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। बेटा कहेंगे। हाँ? ये ऋषि दिखाई नहीं दे रहा कहीं। वो तो सुबह से घर से निकला हुआ है। अब सभी को इस घर से निकलना पड़ेगा डैड। डैड, we all finished। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। हम बर्बाद हो गए, हम खत्म हो गए। वो रविंद्र हमें रास्ते पर लाके ही मारेगा और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते डैड, कुछ। रिलैक्स ऋषि, काम डाउन। सुनो, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने शेयर्स सब कुछ बेच देंगे। वो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, वील डिक्लेयर बैंक्रप्सी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटे, बंगला हो चाहे छोटा सा मकान, घर परिवार वालों से ही बनता है। जो गया उसके लिए जो पास है उसे तो मत खो। Really? Austin, what a joke! Have you both lost? Oh, बेटा! Hey! Don't you dare! अब मुझे मत सहारा दीजिए, मुझे सहारे की कोई जरूरत नहीं। ऋषि, पापा तुम्हें सहारा देने आए थे और तुम। शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में तुम्हें इनका सहारा बनना चाहिए और तुम। तो क्या अब तो मुझे ये सिखाएगी? हाँ? सबसे पहले मैं तुझे सिखाता हूं कि अपने पति से बात कैसे करते। आज तू चल, जैसे तुझे दीदी को चल। चल, छोड़ो उसे। ऋषि, हमें माँ जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऋतु को तो आप जानते ही हैं ना, वो नीरज भैया को पेपर साइन करने के लिए यहाँ कभी नहीं आने देगी। अब तो माँ जी ने हमारी नियत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें माँ जी को जाकर बता देना चाहिए।
मुझे लगता है हमें माँ जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऋतु को तो आप जानते ही हैं ना, वो नीरज भैया को पेपर साइन करने के लिए यहाँ कभी नहीं आने देगी। वैसे जब मैंने आपको वो घर के पेपर्स दिखाए थे तब थोड़ी देर के लिए आप दंग रह गए थे ना। सच बताइए, उन पेपर्स को देखने के बाद आपके दिल में यही आया होगा ना कि जो घर आपकी जानकारी में आपके नाम पर था वो नीरज भैया के नाम पर कैसे हो गया। शायद हम दोनों ही जानते हैं कि कागजात में वो हेरफेर किसने और क्यों की होगी। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप इस बात को लेकर कभी किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अब तो चुप भी नहीं रहा जा सकता ना। अब तो माँ जी ने हमारी नियत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें माँ जी को जाकर बता देना चाहिए कि ऋतु ने हमें किस तरह मना किया है। चलिए हम चलकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। लेकिन क्यों? अच्छा, आप पहले बैठिए, बैठिए। अब एक लंबी सांस लीजिए, लीजिए ना। देखिए ऐसे लीजिए। शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्रीति जी। ऋतु से बहस करके हमें कोई फायदा नहीं है ना? बस इतना होगा कि एक नया क्लेश शुरू हो जाएगा जो कि हम दोनों ही नहीं चाहेंगे, है ना? हम तो बस यही चाहते हैं कि सजनी की तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए और जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो घर के माहौल में शांति देखे, ना क्या शांति। एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी मत बदलिएगा, हमेशा ऐसे रहिएगा। दो पंछी छूने चले हैं आसमां, राहें अलग अलग हैं दोनों का जहां। थोड़ा धीरज त्याग समर्पण पास इन्हें लाएगा, संग चुगेगा सुख के मोती फिर ये कहलाएगा। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। ला 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 ला। ऋषि दरवाजा खोलो। ऋषि, दरवाजा खोलो ऋषि। ऋषि मैंने कहा दरवाजा खोलो। ऋषि दरवाजा खोलो। ऋषि दरवाजा खोलो। लेसन नंबर 1। दरवाजा खोलो। ऋषि लेसन नंबर 2। ऊंची आवाज में बात करनी। मेरा काम बिगाड़, मेरे क्लाइंट को बिगाड़। अब बहुत हो चुका सुमी, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। सुमी, तू चल यहाँ से, चल मेरे साथ। मेरा काम बिगाड़। मेरे क्लाइंट को 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 बिगाड़। मेरे
ओहो, इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? हेलो, सुमी? सुमी, सुमी तू रो क्यों रही है? सुमी बता ना। अब तू रोती रहेगी सुमी? अब कुछ बोल सुमी। सुमी बोल ना। देखिए, हम तो केवल माफी ही मांग सकते हैं आपसे। आपकी बहन बहुत अच्छी है, बहुत किया है इसने हमारे लिए, हम ही इसे खुश नहीं रख पाए। आप हौसला रखिए अंकल जी, सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी है ना? बस अब बहुत हो चुका सुमी, अब तू यहां नहीं रहेगी। सुमी तू चल यहां से, चल मेरे साथ। ओहो, तो बहन और जीजा जी फिर से भड़काने आ गए। जी हाँ, जी। और तब तक आते रहेंगे जब तक यहां सब कुछ ठीक ना हो जाए। अच्छा, वाह। पिछली बार जब मैंने आपको आपकी पत्नी पर हाथ उठाने से रोका था, तो मुझे लगा था कि आप अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना घिनौना काम करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई ऋषि जी। देखिए, देखिए, देख रहे हैं ना, आपके करतूत ने आज आपकी पत्नी को ही नहीं, आपके अपने मां बाप को भी सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा ऋषि जी। ठीक है सुमी जी, प्रीति जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप यहां मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं। चलिए यहां से, और आपको इस बार भी यहां कोई नहीं रोकेगा। चलिए। चल सुमी, चल। चलते हैं अंकल जी।
माँ, शादी के बाद अगर हमें ये पता चले कि सजनी का पति उसे बड़ी बेरहमी से मारता पीटता रहता है तो तेरे मुंह में राख सूर्यकमल। तू मेरे सामने मेरी ही बेटी के ससुराल का इतना घिनौना चित्र। ये सजनी के होने वाले ससुराल का चित्र नहीं है माँ, बल्कि सुम्मी जी का यथार्थ है। इसीलिए मैं और प्रीति जी इस बार उन्हें यहां ले आए।